नमस्ते और हमारी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है ब्रेट स्टीनबार्गर की किताब द डेली ट्रेडिंग कोच, उससे जुड़े कुछ नोट्स और हम ट्रेडिंग की दुनिया में मनोविज्ञान की जो परतें हैं उन्हें खोलने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ट्रेडिंग को ना अक्सर लोग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल समझ लेते हैं, लेकिन ये किताब याद दिलाती है कि असली खेल तो मन का है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सफल ट्रेडिंग के लिए अपने मन को साधना क्यों जरूरी है और इसके कुछ तरीके क्या हो सकते हैं, जैसा स्टीनबार्गर बताते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। स्टीनबार्गर का एक जो मुख्य विचार है वो ये कि कामयाब ट्रेडर बनने के लिए आपको अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट खुद बनना होगा। ये सुनने में तो थोड़ा भारी लगता है, इसका असल मतलब क्या हुआ? हाँ मतलब देखिए, इसका सीधा सा मतलब है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और खास तौर पे अपने व्यवहार के जो पैटर्न है उनको बारीकी से देखना, समझना और फिर उन्हें कंट्रोल करना। अच्छा। किताब एक बहुत जरूरी फर्क बताती है स्ट्रेस यानी तनाव और डिस्ट्रेस यानी परेशानी, इनके बीच। हाँ। स्ट्रेस तो वो एक नॉर्मल रिएक्शन है किसी चैलेंज के लिए, ये हमें तैयार करता है, शायद बेहतर परफॉर्म करने में मदद भी करे। ओके। लेकिन डिस्ट्रेस वो तब होता है जब हम सिचुएशन को एक बड़े खतरे की तरह देखने लगते हैं और हमें लगता है कि अरे ये हमसे संभलेगा नहीं। अच्छा। अक्सर ये हमारी सोच और हमारी तैयारी पे निर्भर करता है, न कि सिर्फ बाहर के हालात पे। हाँ। वो खतरे का एहसास वो बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। ये वाकई दिलचस्प है कि हमारा नजरिया ही स्ट्रेस को डिस्ट्रेस बना सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई खुद को इतने गहरे लेवल पे समझे कैसे? नोट्स में वो ट्रेडिंग जर्नल रखने का जिक्र बार बार आया है। हाँ, और ये सिर्फ वो प्रॉफिट लॉस का हिसाब नहीं है। स्टीनबार्गर एक साइकोलॉजिकल जर्नल की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल जर्नल। हाँ, मतलब इसमें हर ट्रेड के दौरान आप क्या सोच रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे और आपने असल में किया क्या, ये सब लिखना होता है। अच्छा। किताब में ना जेम्स पेनेबेकर के रिसर्च का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि मुश्किल अनुभवों के बारे में लिखने या बात करने से उन्हें सही पर्सपेक्टिव में रखने में मदद मिलती है। ये जर्नल आपको अपने उन बिहेवियर के पैटर्न दिखाता है जो बार बार होते हैं, चाहे वो फायदे के हों या नुकसान के। सही। इसमें खास बात और है, ये सिर्फ गलतियों को नहीं बल्कि अनजाने में जो आपने सही किया है ना, उसके पैटर्न भी दिखाता है। फिर आप उन्हें जानबूझकर दोहरा सकते हैं। अरे वाह, मतलब ये तो एक तरह से अपनी ट्रेडिंग का एक्सरे करने जैसा हो गया। सिर्फ नतीजे नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी देखनी है। और मुझे लगता है ये समझना भी जरूरी है कि ये पैटर्न आखिर आते कहाँ से हैं। बिल्कुल सही। यहीं पर वो स्कीमा का कॉन्सेप्ट आता है। स्कीमा। हाँ, स्कीमा ये हमारे पुराने तजुर्बे, हमारी मान्यताएं या गहरे बैठे विश्वास होते हैं जो अनजाने में हमारे आज के ट्रेडिंग के फैसलों पर असर डालते हैं। जैसे कोई उदाहरण? मिसाल के तौर पे मान लीजिए किसी को पिछले किसी बड़े नुकसान का डर बैठ गया है, एक स्कीमा बन गया है, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर किसी बहुत अच्छे मौके पर भी जरूरत से ज्यादा सावधानी बरते। हाँ, ट्रेड लेने से हिचकिचाए शायद। बिल्कुल, भले ही उस वक्त हालात बिल्कुल अलग हों। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कब आपका डर हकीकत पर आधारित है और कब वो सिर्फ अतीत की गूंज है, एक पुराना पैटर्न। ये तो काफी पेचीदा लगता है क्योंकि हम अक्सर अपने ही बनाए दिमागी जाल में फंस जाते हैं। तो अगर कोई मान लीजिए जर्नल से या वैसे ही अपने नेगेटिव पैटर्न्स या स्कीमा को पहचान लेता है तो उन्हें बदलने के लिए क्या कर सकता है? नोट्स में वो खुद से बात करने के तरीके बदलने का जिक्र था। हाँ बिल्कुल, जिसे सेल्फ टॉक या खुद से बातचीत कहते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। कैसे? किताब एक अभ्यास सुझाती है। सोचिए, अगर आपके किसी दोस्त या साथी ट्रेडर ने वही गलती की होती जो आपने की, तो आप उससे कैसे बात करते? शायद हमदर्दी से, समझाने वाले अंदाज में, हौसला देते हुए। बिल्कुल, है ना? लेकिन जब हम वही गलती खुद करते हैं तो अक्सर अपने लिए बहुत कठोर हो जाते हैं, अपनी बुराई करने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो इस अभ्यास का मकसद है अपनी इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानना और उसे बदलना, उसे ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा सपोर्टिव बनाना, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी अच्छे दोस्त के साथ करते। इससे वो मेंटल रेजिलियंस, लचीलापन बनाने में मदद मिलती है। ये वाकई एक जरूरी बदलाव है सोच में। हम दूसरों के लिए तो अच्छे कोच बन जाते हैं पर खुद के लिए सबसे बड़े आलोचक। और आखिर में एक और महत्वपूर्ण बात जो नोट्स में उभर कर आ रही थी वो है ट्रेडिंग को सिर्फ नौकरी या पैसे कमाने की मशीन की तरह नहीं बल्कि एक पूरे बिजनेस की तरह देखना। हाँ, प्रक्रिया पर ध्यान देना, नियमों को मानना, यह आत्मविश्वास कैसे बढ़ाता है? देखिए, जब सारा ध्यान सिर्फ नतीजे पे होता है, मतलब पैसा कमाने पर,
तो हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव से भावनाएं भड़क सकती हैं। डर, लालच, निराशा और भावनाओं की उफान में अक्सर गलत फैसले हो जाते हैं। लेकिन जब ध्यान प्रक्रिया पर होता है, मतलब अपने बनाए रूल्स फॉलो करना, एनालिसिस ठीक से करना, अपनी ट्रेडिंग योजना पर टिके रहना, अच्छा, तो ट्रेडर उन चीजों पर फोकस करता है जो उसके कंट्रोल में है। किताब इसी बात पर जोर देती है कि इस तरह रूल बेस्ड होने से स्थिरता आती है। सही कहा। इससे धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है और इमोशनल स्थिरता भी आती है, भले ही किसी एक ट्रेड का नतीजा आपके मन का ना हो। ये लंबी रेस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे एक कामयाब बिजनेस लगातार अपने सिस्टम और प्रोसेस को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है, ना कि सिर्फ हर तिमाही के प्रॉफिट पर। तो कुल मिलाकर स्टीनबार्गर की ये बातें हमें सिखाती हैं कि ट्रेडिंग में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ बाजार को समझना काफी नहीं है। अपने मन को समझना और उसे ट्रेन करना भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये लगातार चलने वाली सेल्फ अवेयरनेस और सही मनोवैज्ञानिक टूल्स के इस्तेमाल की यात्रा है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जिस तरह बाजार के पैटर्न और सिग्नल समझने के लिए घंटों एनालिसिस किया जाता है, जी, क्या उतनी ही गंभीरता और समय अपने खुद के इमोशनल और मेंटल पैटर्न को समझने में लगाया जाता है? सोचने वाली बात है। सोचिए, ऐसा करना आपके ट्रेडिंग प्रदर्शन और शायद जिंदगी के दूसरे पहलुओं के लिए भी क्यों जरूरी हो सकता है?